हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिंदी आरओ है चैप्टर 5 घर की याद के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? उत्तर है, कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है, उसे घर से दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिरकर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को स्मृतियां घेर रही हैं। जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे कवि के हृदय में प्रियजनों की स्मृतियां चलचित्र की तरह उभरती जा रही है। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। तो यहाँ गिरने और घिरने ये शब्द का उच्चारण एक जैसा लगता है, लेकिन रात भर गिरने अर्थात वह गिर रहा है और प्राण मन के घिरने अर्थात प्राण मन किसी चीज में घिर मतलब उसमें डूब रहा है, उसमें तल्लीन हो रहा है, यादों में खो रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? परिताप अर्थात दुख। उत्तर है, सावन का महीना उत्तर भारत में बहन बेटियों के मायके आने का महीना है। आज पानी गिरने से कवि को बहनों के आने पर हंसी खुशी से भर जाने वाले घर की याद आती है और वह जानता है कि इस वर्ष बहनों को केवल 4 भाई मिलेंगे और 5वें, जो कि कवि स्वयं है, का अभाव घर भर को दुख से भर देगा। भाई जेल में यातना झेल रहा है, वह उन सबसे दूर है, इसलिए भुजाओं के समान सहयोग देने वाले चारों भाई और प्यार का प्रतीक बहनें और माता पिता सभी दुखी हैं। यह बात दूर जेल में बैठा कवि जानता है, इसलिए वह घर को परिताप अर्थात दुख का घर कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? उत्तर है, कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। क है, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं। ख है, वे खिलखिलाकर हंसते हैं। ग है, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। घ है, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। अड़ है, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। च है, वे गीता का पाठ करते हैं। छ है, वे भावुक प्रकृति के हैं और अपने 5वें बेटों को याद करके उनकी आंखें भर आती है। जय है, वे देश प्रेमी है, उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। मैं मजे में हूं सही, घर नहीं हूं, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। उत्तर है, एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर कवि ने यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सबसे पहले कवि कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस अर्थात केवल यह बात ही कि घर पर आपके साथ नहीं हूं। कवि आगे कहता है कि यह बस अर्थात केवल अपने आप में बड़ी बात है। वह कहना चाहता है कि घर से दूर रहना मामूली बात नहीं है, पर इस बस पर वश नहीं है, यह विवशता है। इस विवशता ने सब कुछ विरस अर्थात रसहीन कर दिया है, अर्थात मात्र घर से दूर रहना जीवन के सभी रसों को सोख रहा है। इन पंक्तियों में बस मात्र केवल बस, वंश, वश, नियंत्रण, समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मतलब पहला वश है वश में और दूसरा है नियंत्रण में और तीसरा है समापन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया, जो एक चमत्कारपूर्ण प्रयोग है। सहज शब्दों में ऐसे प्रयोग भवानी प्रसाद मिश्र ही कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनोस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। उत्तर है, कवि जेल में है, वह सावन को कहता है कि वह उसके परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में न बताए। यहाँ का दुखदायी माहौल, कवि का मौन रहना, आम आदमी से दूर भागना, रात भर जागते रहना, तनाव व निराशा के कारण स्वयं तक को न पहचानना आदि स्थितियां नहीं बताने का आग्रह करता है। वह उसे चेतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ सही न बक दे। उसके बताने के तरीके से भी परिवार वालों को संदेह नहीं होना चाहिए। कवि अपने माता पिता को कोई पीड़ा नहीं देना चाहता और वह उन्हें खुश देखना चाहता है। कविता के आसपास। प्रश्न नंबर 1 है,
ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। इसका उत्तर है पुस्तकालय में जाकर मेघदूत, भगवान के डाकिए जैसी 5 रचनाएं संकलित कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते हैं, लिखे। उत्तर है, घर हमारे लिए स्वर्ग सा सुखकर सबसे आत्मीय स्थान होता है। घर से दूर रहकर भी हमारा मन पल पल घर के विषय में ही कल्पनाएं करता रहता है। हर परिस्थिति में हम सोचते रहते हैं कि इस समय मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरी माँ क्या कर रही होगी और मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे, मेरे भाई बहन मुझे याद कर रहे होंगे। या कोई त्योहार हो या मौसम बदले, सर्दी गर्मी वर्षा, हर परिवर्तन हमने अपने घर में देखा है। तो घर से दूर होने पर हम हर स्थिति में यही सोचते हैं कि यहाँ तो ऐसा है, पर मेरे घर में वही हो रहा होगा जो मेरे सामने होता था। घर का सुख, घर के भोजन का स्वाद तक हमें याद रहता है। संसार के किसी भी कोने में हम नए नए पकवानों की तुलना भी अपने घर के खाने से करते रहते हैं। विदेश जाकर अपने त्योहार, संस्कार, पूजा के तरीके, घर की धूप छांव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ को याद करते हैं और उसे जीवन का सहारा अर्थात शरण स्थली मानते हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।